हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए लास्ट वीक के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं ये 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक हैं। तो वीकली करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो .guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीकली करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पहला प्रश्न है, किस कप को टेनिस का बिशप कप भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है डेविस कप। और डेविस कप जो है 2021 में रूसी टेनिस महासंघ ने जीता है। और दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक अखिल भारतीय समता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वो है सी इज अ गेम चेंजर। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर की महिलाओं, राजनीतिक नेताओं के बीच नेतृत्व कौशल में सुधार करना है। हमारा अगला प्रश्न है, नई मंजिल योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है 2015। चौथा प्रश्न है, 7 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। पांचवा प्रश्न है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ओलाफ शोल्ज। छठा प्रश्न है, अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस संक्रमण को घटाने में मदद करने वाली च्युइंगम का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। हमारा सातवां प्रश्न है, 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 3 मेगा विकास कौन सी परियोजनाएं राष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा समर्पित की गई हैं? तो इसका आंसर है एम्स अस्पताल, दूसरा है गोरखपुर उर्वरक संयंत्र और तीसरा है क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। आठवां प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, better.com अमेरिका आधारित एक डिजिटल फर्स्ट होम ऑनरशिप कंपनी है। इसके सीईओ कौन है? तो इसका आंसर है विशाल गर्ग। अगला प्रश्न है, किस देश ने 15 वर्षों के बाद अरब राष्ट्रों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है सौवीं जयंती। और श्वेत क्रांति के अलावा वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, 5000 साल पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला को जिसे जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से जुड़ी है? तो इसका आंसर है झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव लोचन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप है। अगला प्रश्न है, देश के पहले सीडीएस कौन थे? तो इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत। और हाल ही में तमिलनाडु के नीलगिरी जिला में 8 दिसंबर को सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व समानता रिपोर्ट 2022 जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है? तो इसका आंसर है 22%। 16वां प्रश्न है, 6 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख उत्तर भारतीय राज्यों के चुनावों से पहले किस नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है केन बेतवा नदी। 17वां प्रश्न है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या है? ये जो एक्ट है ये 1958 में लागू किया गया था और इसका उपयोग अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान में ये जो एक्ट है ये असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय तथा जम्मू कश्मीर में लागू है। अगला प्रश्न है, हर साल 9 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और इस साल की जो थीम रही है वो है यू राइट यू रोल से नो टू करप्शन। 19वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में किस एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे? तो इसका आंसर है गंगा एक्सप्रेस वे। और यह मार्ग जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। 20वां प्रश्न है, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में लगाया जाने वाला ब्लैक बॉक्स क्या है? तो ब्लैक बॉक्स जो है वो किसी भी फ्लाइट में उड़ान के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों को बारीकी से रिकॉर्ड करने वाली मशीन है। अगला प्रश्न है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट क्या है? तो यह अंतर सरकारी संगठन है। 22वां प्रश्न है, लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है? तो इसका आंसर है चौथा। और एशियाई प्रशांत क्षेत्र में समग्र शक्ति के लिए जो शीर्ष 5 देश हैं उनमें
पहला जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा जापान है, चौथा भारत है और पांचवा रूस है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश ने भोपाल और इंदौर में कौन सी प्रणाली लागू की है? तो इसका आंसर है पुलिस आयुक्तालय प्रणाली। और मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो नरोत्तम मिश्रा हैं और इनके द्वारा घोषणा की गई है कि दोनों शहरों में अब एडीजी रैंक के पुलिस जो है वो नियुक्त होंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की किस परियोजना का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। अगला प्रश्न है 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में वर्ष 2020 और 2021 के लिए की गई है। यह पुरस्कार किन विजेताओं को दिया गया है? तो इसका आंसर है नीलमणि फुकान जूनियर जो कि एक असम के कवि हैं और दूसरा जो है वो है दामोदर मोजो जो कि कोंकणी उपन्यासकार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मानवाधिकार दिवस। 27वां प्रश्न है भारत के किस वेटलैंड को अंतरराष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है हैदरपुर वेटलैंड और इस वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है। अब भारत में लगभग रामसर साइटों की कुल संख्या जो है 47 हो गई है और हैदर वेटलैंड जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। 28वां प्रश्न है हाल ही में प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय आर्किटेक्ट को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बालकृष्ण दोषी। अगला प्रश्न है पुनीत सागर अभियान भारत में किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर है एनसीसी कैडेटों के द्वारा। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो समुद्र के किनारे प्लास्टिक और जितना भी कचरा होता है उससे मुक्त कराना है और इसके अलावा इसके महत्व के बारे में दूसरों को जागरूक करना है। हमारा अगला प्रश्न है ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है 66वें स्थान पर और पहले स्थान पर जो है वो अमेरिका है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पर फिनलैंड है। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2021 को श्री राजा गोपालचारी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो इसका आंसर है 143वीं जयंती। और श्री राजा गोपालचारी जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और इसके साथ ही वो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे और महात्मा गांधी के वो खास सहयोगी थे और इसके साथ ही उन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है हर साल 11 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और इस साल की जो थीम रही है वो है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। अगला प्रश्न है हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है कैथरीन रेसेल। अगला प्रश्न है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 रिपोर्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड और विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत जो है वो 51वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे पहले स्वर्ण आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है बिहार जो कि 2011 में इसका गठन किया गया था और इसके बाद मध्य प्रदेश ने 2021 में स्वर्ण आयोग का गठन किया था और अब तीसरा राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? तो इसका आंसर है बिहार और खान कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस जानकारी की पुष्टि की है। अगला प्रश्न है किसने इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है रूपेश गोयल। अगला प्रश्न है नीति आयोग ने ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में किसकी शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ई सवारी इंडियन इलेक्ट्रिक बस कॉलिशन। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय मैथमेटिशियन को युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है नीना गुप्ता और नीना गुप्ता जो है वो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में स्थित है उसकी प्रोफेसर हैं और इन्हें रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान देश बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है श्राइडर इलेक्ट्रिकल की कॉर्पोरेट नाइट्स द्वारा 2021 में दुनिया का सबसे टिकाऊ कंपनी का दर्जा दिया गया है। यह कंपनी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है फ्रांस। हमारा अगला प्रश्न है
प्रति वर्ष 12 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 45वां प्रश्न है, किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से नवाजा जाएगा? तो इसका आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। अगला प्रश्न है, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर केरला है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए किस नाम की हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज। अगला प्रश्न है, 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो इसका आंसर है हरनाथ संधू, और मिस यूनिवर्स का यह खिताब 21 साल बाद भारत में आया है, और इससे पहले 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, और इससे पहले सबसे पहले जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली थी वो थी सुष्मिता सेन, और उन्होंने ये 1994 में खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो इसका आंसर है यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित बैंक जमा बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम का विषय क्या रहा है? तो इसका आंसर है जमाकर्ता पहले गारंटी के साथ व तय समय सीमा में बैंक जमा पर रुपए 5 लाख तक का बीमा भुगतान। अगला प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हाइना को कॉलर आईडी लगाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर है कूनो पालपुर नेशनल पार्क, और यह जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक तमिल शैली के जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है सुब्रमण्यम भारती, और सुब्रमण्यम भारती का जो जन्म है ये 11 दिसंबर 1882 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, और इसके साथ ही इन्हें महाकवि भारतियार के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर। आप नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स के डेली करंट अफेयर्स के लिए देखो सीखो .guru पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।